जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत की कुल आबादी से 5 करोड़ महिलाएं गायब हो गई हैं? कहाँ गायब हैं पता नहीं। जो आप अगर भारत की पूरी आबादी देखेंगे गूगल पे, तो आप उसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात देखेंगे तो उसमें 5 करोड़ महिलाओं की आबादी कम मिलेगी। ये क्यों है ये पता नहीं है। ये आपको और किसी प्रजाति में नहीं मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ हमारी प्रजाति में मिलेगी क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो 5 करोड़ महिलाएँ गई कहाँ हैं, इस पर मैंने एक रिसर्च किया तो मुझे कुछ रिपोर्ट पता चला, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह के कंटेंट आपके पास लाता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति है भारत में। तो भारत में सबसे पहले महिलाओं की भ्रूण हत्या की बात करें तो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की जो बच्चियाँ हैं उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है माँ के गर्भ में ही, क्योंकि वो बच्चियाँ हैं, क्योंकि उनका जो फेटिसाइड है फेटिसाइड कर दिया जाता है। वो फीमेल होती हैं इसलिए फेटिसाइड कर दिया जाता है। तो वो तो दुनिया देख ही नहीं पाती हैं क्योंकि वो महिलाएं हैं। अगर वो लड़का होता तो वो आ जाती, वो बाहर आके इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बन सकती थी, लेकिन चूंकि वो महिला है इसलिए वो माँ के गर्भ में ही मार दी जाती है। और ये भारत में खुलेआम चल रहा है, बैन है लेकिन फिर भी चल रहा है खुलेआम। 133 महिलाएं या लड़कियां प्रतिवर्ष भारत में मारी जाती हैं केवल अपने पारिवारिक कारणों की वजह से, पारिवारिक लोगों के कारण, लोगों के हाथों, क्योंकि वो बच्चियां हैं। उनके बच्चियां होने का उन्हें सज़ा ये मिलता है कि वो 133 लड़कियां हर साल भारत में इस तरह से मार दी जाती हैं। 2,40,000 से ज़्यादा लड़कियां 0 से 5 साल से, यानी पैदा होने से 5 साल तक लेके उनकी मृत्यु होती है। उससे ज़्यादा वो जी ही नहीं पाती क्योंकि वो लड़कियां हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो लड़कियां हैं, उनकी जाति, उनकी जो लिंग है उनका, वो लड़की है, इसलिए वो 0 से 5 साल तक होते होते 2,40,000 लड़कियां प्रतिवर्ष भारत में मार दी जाती हैं। तो ये स्थिति है। तो इस तरह से अगर अनुपात बढ़ता रहा तो यही आगे चल के 5 करोड़ तक भारत में पहुंचा है। कुछ और आंकड़े हैं। 47,000 लड़कियां या महिलाएं अपने फैमिली मेम्बर के द्वारा ये प्रताड़ित होती हैं। ये 2020 का आंकड़ा है। 47,000 जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपने ही घर में उनका जो शोषण होता है, तमाम तरह से शोषण होता है। पढ़ाई से लेके छोटे रहती हैं तब से लेके शोषण हो जाती हैं, जो पढ़ लिख के बड़ी हो जाती हैं। तो वो 18% महिलाएं ऐसी हैं जो भारत में शीर्ष कंपनियों में की नेतृत्व कर रही हैं, सीईओज हैं या जहाज उड़ा रही हैं या बड़ी नेता हैं। कुल मिलाकर आबादी 18% है। यानी कि अगर 48% देखें अगर महिलाएं टोटल हैं तो उसमें भी 18% आगे चल के कुछ न कुछ कर पाती हैं। बाकी पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। इस जो तमाम तरह के जो फेमिनिस्ट जो वादे आए, जो कुछ नहीं हो रहा उससे, पैट्रियार्की अपने चरम पे चल रही है। अमेरिका में ही अगर देखें तो 6,000 से ज़्यादा महिलाओं की जो हिंसा होती है, और भारत में आंकड़ा 4 करोड़ है। तो अमेरिका का तो एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो इस तरह के आंकड़े को रोक नहीं पा रहे हैं। तो अगर इसका समस्या का समाधान देखें तो समस्या का समाधान एक ही हो सकता है कि आपको मटेरियलिस्टिक एजुकेशन के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दिया जाए, आपको विजडम एजुकेशन भी दिया जाए। आप समझ पाएँ कि हमें किसे मारना चाहिए, किसे नहीं मारना चाहिए। हमें मारना तो किसी को नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से लिंग के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर आप किसी को तो मार नहीं सकते हैं, किसी जानवर को मार नहीं सकते हैं। तो ये तो किस तरह से आएगा? ये तो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं हुआ, हमारे कोर्सों में नहीं पढ़ाया जाता है। विजडम एजुकेशन ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। चाहे विजडम एजुकेशन अमेरिका में नहीं है तो वहाँ भी स्थिति ऐसी ही ख़राब है। तो इसी कारण भारत में 5 करोड़ महिलाएं गायब हो गई हैं, लेकिन इसकी ना मीडिया बात कर रहा है, ना सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर, कोई बात नहीं करता है इस पर। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो को आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद।